जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ क्लासेस लालगंज। ये पीजीटी जीआईसी का लेक्चर 4 है। और दोस्तों, कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं काफ़ी दिन से वीडियो आपको पर डे दे नहीं पाया था। उसकी आप चिंता न करिएगा, मैं डेट बाई डेज पर डे के वीडियो अपलोड करूँगा समय निकाल कर। तो तब तक मैं और ये जो तैयारी हम लोग प्रिपरेशन जो कर रहे हैं जीआईसी से रिलेटेड है। और एग्ज़ाम जो अभी कंडक्ट होगा जल्दी ही, और इसके बाद अगर हमें समय मिलता है तो मैं दो दो जैसे क्लास 11th और 12th में होता है ना फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, वैसे ही वीडियोस मैं सेकंड पार्ट के ही लेके आऊँगा। ये 11th का अलग चलेगा या 12th का अलग, तो वैसे ही बस उसमें यह है कि सिलेबस 11 12 का रहता है और इसमें हम कम्पिटेटिव का पढ़ेंगे, क्योंकि समय तो ज़्यादा बचा नहीं और कोर्स पूरा कवर अप करना है। तो समय को ज़ाया ना करते हुए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि हम किस किस चीज़ की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हम जो भी है प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी जीआईसी के मेन हैं पीजीटी टीजीटी केवीएस जीआईसी एलटी यूपी पीसीएस, ये सारे और एनवीएस केवीएस, ये सारे चीज़ें हैं। हमने अभी तक सेट के बारे में पढ़ा, रोस्टर फॉर्म पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, सिलेक्टन सेट पढ़ा। तो ये सारा चीज़ पढ़ते हुए हम एक तरह से आए, इसलिए आप वीडियोस को पहले वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ऐसा करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, समय को ज़ाया ना करते हुए हम क्वेश्चंस कराते हैं जो कि पेपर में आए हैं। टीजीटी 2004 में आया है। इन क्लास 25 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स 12। यहाँ से एक क्वेश्चन है, इन क्लास 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 have taken mathematics but not economics. The number of elements who have taken both mathematics and economics are assuming. तो ईच स्टूडेंट हैज़ टेकन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। तो ऐसा हमें बताना है हमें क्या क्या दिया है। इकोनॉमिक्स के लिए हमने यू यूज़ किया है और मैथमेटिक्स के लिए एम यूज़ किया है। तो हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है, एन ए माइनस बी। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो उसी तरह उसी क्रम में एम माइनस ई इक्वल्स टू, यहाँ से एन एम माइनस एम इंटरसेक्शन ई, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हमारी 8 है, ये वैल्यूज हमारी 8 है, ये 12 है, एन एम माइनस एम इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो यहाँ से 12 में माइनस का 8 ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो एन माइनस इंटरसेक्शन ई। तो यही पूछा है आपसे। तो ये हमारा कितना आया, एन एम इंटरसेक्शन ई। तो ये जो बोला क्या है 4, यही है ऑप्शन। क्वेश्चन वंस अगेन रीड आउट करेंगे। इन क्लास 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। जहाँ मैथमेटिक्स नॉट इकोनॉमिक्स उतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ऐसे हमें बताना है जो को मैथमेटिक्स भी लिखा हो और इकोनॉमिक्स भी लिया हो, तो ऐसा हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर पीजीटी नेक्स्ट है, ए बी सी आर 3 सबसेट्स ऑफ एक्स, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर फॉल्स, ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट ए यूनियन बी, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो कैसे करेंगे, यहाँ से पहला ऑप्शन नन है, फिर 1 है, 2 और 3 है। तो इनमें से हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, एक की 2। तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ से देखेगा, ये अगर यहाँ से हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा जैसे ए माइनस बी, अगर ये अगर क्या इसमें से देखिए क्या ये ऐसा संभव है। इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो इसका मतलब है ए में ए माइनस बी को घटा दिया, मतलब ये तो केवल बी बचेगा। तो ऐसा तो संभव है नहीं। यहाँ से माइनस ए प्लस बी करेंगे तो ये तो कट जाएगा। पहला तो ये फॉल्स ही है। दूसरा वाला ये भी ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है कि नहीं होता दूसरा वाला। और तीसरा एक ऑप्शन ये है
यहाँ से जैसे ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, यहाँ से हमने एक फार्मूला भी अभी देखा, ड्राइव किया है। अगर यहाँ से हम देखते हैं, अगर कोई चीज़ हमें माइनस में करनी होती है, ए माइनस बी करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये करते हैं, ठीक है, ना कि ये करते हैं। तो ये भी देख लीजिए, ये दिक्कत कर रहा है, थर्ड वन वाला ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये चीज़ तो सही लग रही है। और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, अगर एग्जाम्पल भी आप कोई ले लें, ए बराबर 1, बी बराबर 1 2, ठीक है, सी बराबर 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी में सी को घटाएंगे, बी माइनस सी, तो ये हमारा 5, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं 3 और 4, तो यहाँ से हमारा केवल 4 बचेगा, ठीक है, बी माइनस सी 3 और 4, क्योंकि बी में सी के 1 2 3 सेम है, तो यहाँ से 1 2 3 4 है, तो एक हट जाएगा तो ओनली 4 बचेगा बी के बराबर। तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे इसका, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ तक मान लीजिए, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन हमारा बी माइनस सी करेंगे तो ओनली 4 बचेगा, तो ओनली 4 आएगा। और दूसरा एल एच एस, ये हमारा आर एच एस है, एल एच एस कर लेंगे इसी वक्त। तो एल एच एस में देखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, ठीक, यहाँ तक। और ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करते हैं तो 1 2 3 सेम है, तो ओनली कौन सा एक एक्स्ट्रा होगा, हमारा ओनली एक एक्स्ट्रा होगा, कौन सा, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यहाँ पर 4 ही एक्स्ट्रा होगा, तो इसमें से पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो 2 स्टेटमेंट्स आर गलत, रॉन्ग है यहाँ पर। और ये पीजीटी 2013 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ से देख लीजिएगा, मैंने एक अनदर एग्जांपल लिया और उनको फार्मूला तो देख के आपको लग गया होगा तो 2 रॉन्ग है, ठीक है। फार्मूले मैंने बता ही दिए हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये करना है। ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए हैं 1 2 3 4 5 तक, और 1 2 3 4, तो ऐसे एग्जांपल लेके मैंने कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 4 है, और यहाँ 1 2 3, तो 1 2 3 सेम है, तो इसलिए हटा देंगे उसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए। इसके बाद इसी कड़ी में पीजीटी 2005 में आया, और एक क्वेश्चन आया है 2005 में, इफ़ ए बी सी आर 3 सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप देखते जाइए कि कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन बहुत से अच्छे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन सा सबसे सही है ऑप्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या हमने ऐसा पढ़ा है फार्मूला, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है। ए यूनियन बी, तो यहाँ से दूसरा लगेगा तो ए का और होगा, ये वाला देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो यहाँ से ए इंटर, ये भी नहीं पढ़ा, लेकिन इनमें से हमने दूसरे फार्मूले पढ़े थे। अगर ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी था, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी होता था। तो ऐसे फार्मूले ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो इनमें से ये वाला जैसे देख रहे हैं तो ये क्रम में है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन दूसरे वाला में, तो ये एकदम राइट है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए माइनस बी यूनियन सी, तो यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ डिफरेंस लगा, तो ये भी गलत कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला एकदम सही है, आपका सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ठीक है, फाइंड टीजीटी 2009 में आया, ए माइनस बी इंटरसेक्शन से फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमें गिवन डाटा क्या दिया गया है, ए का डाटा दिया गया है एक्स इज दैट एक्स लेस इक्वल टू 5 से कम दिया गया है, तो मतलब ए में कौन से सेट आएंगे, नेचुरल नंबर के जो कि 5 से कम है और 5 के बराबर भी हो सकते हैं, तो ये यहाँ तक 5 तक जाएगा। दूसरा है ऑप्शन, यहाँ पर देख रहे हैं सी बी ऑप्शन में, यहाँ से लेस देन 10 तक जाएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 10 तक जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा और 6 से छोटा, तो यहाँ से 3 4 5 ये जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो जिनमें से हमें 3 4 5 ही निकलेगा, ठीक है। अब
ए माइनस बी इंटरसेक्शन ही करेंगे, तो यहाँ से अगर 3 4 को हटाएंगे, 3 4 5 को, तो हमारा बचेगा क्या, ओनली 1 2। तो देखिए चुटकियों में ये क्वेश्चन हो गए आपके, देखिए चुटकियों में हो गए ना क्वेश्चंस, कोई बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। TGT 2005 में क्वेश्चन आया, डाटा है यूनिवर्सल सेट का, ये दिया है 700, कोई सेट है जिसमें ए की वैल्यू दी है हमें 200, इसके बाद हमें बी की वैल्यू दी है 300, तो यहाँ से हमें और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है हमें कितना, ये हमें दिया है 100। अब हमें निकालना क्या है, एन ए इंटर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू सेट्स। तो यहाँ से बाय डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा भी है, क्या है, इसको ए यूनियन ऑफ द बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं पूरे का। तो इसे क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस, इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। तो यहाँ से हमारा जो भी डाटा है ये हम देख सकते हैं, यहाँ से कितना है, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था, ये हमें कितना दिया है, ये यूनियन ऑफ द बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से फाइंड हमें यही करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये फाइंड करना है 700, और दूसरा हम फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूले से बहुत कुछ हो सकता है, एन ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये फार्मूला हम देखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये सारी चीज़ें, एन ए यूनियन बी हमारा 100 दिया है, ये हमें 200 दिया है, ये हमें कितना दिया है 300 डाटा दिया है। यहाँ से इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ये हमें निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और हमारा ये क्या हो जाएगा 500 माइनस का 100 इतना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 400। एन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से हमारा कितना आया, ये 400 आया। तो यूनिवर्सल सेट हमारा कितना है, एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स, ये दिया है यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। तो यहाँ से यूनियन ऑफ टू सेट दिया है, ये 700 दिया है, ये माइनस का 400 दिया है, कितना आ जाएगा 300। 300 इज द राइट आंसर। ये देखिए चुटकियों में सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, और भी तरीके से करना हो तो ऐसे कर लीजिएगा वेन डायग्राम में। आप ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं वेन डायग्राम से, चलिए देखते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। यहाँ से हमारे ए में कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे ए में यहाँ से 100 टोटल 100 हैं, ए में हमारे 200 हैं, बी में 300 हैं। तो भाई साहब ए में जब हम 100 घटा देंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में आए तो बचेगा क्या 100, और बी में घटा देंगे क्या 100 तो बचेगा क्या 200। तो हमें ये कॉम्प्लीमेंट है, यही तो है यहाँ से। तो 100 प्लस 200 इनमें से बचेगा, इन दोनों में जोड़ देंगे 100 प्लस 200, तो हमारा क्या आ जाएगा, हम ओनली 300। दिस इज योर राइट आंसर। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये तुरंत हो गया, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट करके देखा क्योंकि इसमें कितना है, क्योंकि हमें केवल कितना चाहिए था, इंटरसेक्शन ऑफ एंड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शंस। तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ से ए इंटरसेक्शन माइनस बी ए कर दिया है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए और भी चलेंगे हम आगे, इसके आगे और भी चलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है इफ पी क्यू आर 3 सेट्स विन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से हमने कौन सा डाटा पढ़ा है, कौन सा हमारा सही है पूरी तरीके से। देखिए पी यूनियन क्यू बाहर लगेगा इंटरसेक्शन, लेकिन अंदर इंटरसेक्शन नहीं लगेगा, तो इसलिए पहला रॉन्ग है, क्योंकि हमने ऐसा कभी भी डाटा नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये हमारा सेट में हमने नहीं पढ़ा। पी यूनियन क्यू हो जाएगा, और यहाँ से इंटरसेक्शन पी यूनियन आर होगा, ये पहला रॉन्ग है पूरी तरीके से। दूसरा है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर है, तो यहाँ से हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू होगा, और यहाँ से हमारा पी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ पी इंटरसेक्शन और होगा। ये भी डाटा हमारा पूरी तरीके से फेल्योर कर गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कम एक ही होगा सही। यहाँ से अब ये देखिए पी यूनियन क्यू एकदम सही निकल रहा है, ये इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन आर, तो ये एक डाटा एकदम सही है, तो ये हमारा थर्ड एकदम सही हो गया। चौथे तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनमें से कह रहा है कि इनमें कौन सा सही है, तो केवल एक ही सही होगा। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये देख लीजिए कि
ये क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन में ये दिया है कि ये क्या है, ए बराबर 1 2 3 ए इजकस टू, ये TGT 2000, ये क्वेश्चन आया है TGT 2001 में। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएंगे। ए बराबर दिया है, अब ये देखिए बुक्स में कितना लंबा सॉल्व है, तो ऐसे करके नहीं करे हैं, बहुत आसानी से क्या किया जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, बी इक्वस टू 1358, तो यहाँ से हम देखेंगे, और 1358 और सी इक्वस टू ये है 345। हमें क्या देखना है, ए यूनियन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करना है, तो हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो इनमें से हम जब बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डाटा में, बी इंटरसेक्शन सी में। तो बी इंटरसेक्शन सी हम निकालना है, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन हमारा 3 और 5 ही आया, 3 और 5, और ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो यहाँ से ज़रूरी से एक चीज़ बढ़ जाएगा, केवल हमारा क्या बढ़ेगा, वो यहाँ से 3 5 है ही है, तो 1 2 3 4 और ये 5 बढ़ जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन ए पूरा करेक्ट आंसर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट में हमें दिया है 1 2 3 4 5 6, ए बराबर 1 2 3, ए इक्वस टू 1 3 6, बी बराबर 5 6। वीडियो को पॉज करके आप इसको कर लीजिएगा। हमें फाइंड करना है टू सेट्स का इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो इसको मैं अभी तुरंत ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, TGT 2010 में आया है। ठीक है, चलिए, यू हमें दिया है 1 2 3 4 5 6, ए दिया है हमें 1 3 6, और बी दिया है हमें 5 6। ठीक है, और ये हमें क्या दिखाना है, का इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है हमें। ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 5, 2 4 दिया है और 6 दिया है और 2 4 5। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो जब हम 6 ही आएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसका क्या करेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ द बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से u की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 ओनली माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 2 3 4 5। तो इसमें जो ऑप्शन है 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एनी टू सेट्स ए एंड बी। तो ये हमें डाटा दिया है ए एंड बी, तो ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये दिया है। हमें दिया है ए माइनस बी यूनियन के, बी माइनस ए यूनियन के, तो ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन के। तो ये कैसा हो सकता है, किसमें ये एकदम फिट बैठ सकता है। ठीक है, एक तो ये तरीका PGT 2010 में आया, वाकई क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो अगर ऑप्शन को देखते हुए अगर हम कोई भी इसमें से ऑप्शन मारते हैं, PGT 2010 में आए, इसीलिए मैंने बुक का ही आपको दिखाना उचित समझा, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ से ए माइनस बी है हमारा, ठीक है, और यूनियन ऑफ बी माइनस ए यहाँ से। तो एक चीज़ है, अगर इसको हम उसके अंदर लिखते हैं एक्स एस दैट के अंदर, तो इसको हम एक्स एस दैट एक्स ए माइनस बी ओ आर एक्स बिलोंग्स बी माइनस ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इतना हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि ये अगर चीज़ है तो एक्स बिलोंग्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी। और इसके बाद इसी तरह ये भी है एक्स बिलोंग्स बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए, ये भी हो जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिएगा दूसरा पोर्शन हमारे लिए जो भी है, तो जो भी हो रहा है एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स ए ओ आर, इसमें से एक्स बिलोंग्स बी, और जो नहीं हो पा रहे हैं, जो नहीं बिलोंग्स कर पा रहे हैं, तो उनको अलग से राइट कर लिया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स
x डज नॉट बिलोंग्स b, इतना लिख लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑप्शन है x इज दैट x बिलोंग्स a यूनियन b, अब यहाँ से एंड x डज नॉट बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स a यूनियन b, ठीक है, माइनस का a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, ये इतना, ठीक है। तो हमारा ये बन के कौन सा आया है, ऑप्शन थर्ड बन के आया है। कौन सा आया है, ऑप्शन थर्ड बन के आया है, जो कि ये है यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या, लेकिन चलिए ठीक है, ये सारी तरीका ठीक है, हमने कर लिया, लेकिन क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है? ये आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है, लेकिन क्या कोई दूसरा आसान तरीका है? चलिए तो उसको भी देखते हैं। चलिए मैं आपको बहुत ही छोटा सा लघुवान एग्जाम्पल बता देता हूँ। सेट मान लीजिए 1 2 3 और बी मान लीजिए 2 3 4, जो किताबों की दुनिया से एकदम अलग है। ए माइनस बी की वैल्यू करेंगे, ए के वे अवयव जो भी में ना हो तो 1 है, बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 आता है। तो अब ए माइनस बी, ए के वे अवयव जो बी में ना हो तो यहाँ 1 होगा, बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ 4 होगा। तो इनका यूनियन ले लेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो जो भी करेंगे तो 1,4 आएगा, ठीक है। यूनियन करेंगे 1,4 आएगा। दूसरा एग्जांपल हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन आया था, ए यूनियन बी करते हैं तो हमारा क्या आएगा 1 2 3 4 आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो यहाँ से जो कॉमन पार्ट है 2,3 ही आएगा। अब यहाँ से हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 1,4 ही तो बचेगा। तो ए यूनियन बी में जब भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी जब भी करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 में 2 3 हटाएगा तो 1,4 आएगा। है ना एकदम सा ट्रिक, बढ़िया सा है। आप मेथड ना सॉल्व कर पाए तो क्वेश्चंस में वैल्यू पुटअप्स करके, आप सेट पुटअप्स करके अपने से लेट करके आप कर सकते हैं। ये वाकई बहुत ही छोटा है, ठीक है, और चुटकियों में इसके आंसर्स आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। आज कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हो गए होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं 10 क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं करा दूं, और आपको ये भी दिखा दूं कि किस सेट में आए, किस सन में आए, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बाय बाय, टेक केयर।